मेजर माई नॉलेज, मेरे पास कितना ज्ञान है, मैं केवल इंग्लिश बोलूंगा तो नहीं हो पाएगा। गांव का लड़का अगर वो भोजपुरी बोल रहा है, अगर वो हिंदी बोल रहा है तो पढ़ा लिखा नहीं है। ये जरूरी है कि बच्चे किस भाषा में समझ। हम बच्चों को भी या फिर कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप कंपटीशन अपने बेहतर से कीजिए। तो हमसे कौन बेहतर है, कंपटीशन हम किसी से नहीं कर रहे हैं, हम बस खुद को। तो पीजी यूपीएस का कंपटीशन, पीजी यूपीएस 7 साल पहले क्या था, पीजी यूपीएस 1 साल पहले क्या था, वो 1 साल पहले वाले पीजी यूपीएस हमारा कंपटीशन है कि उस 1 साल वाले पीजी यूपीएस से। आजकल मार्केट में इंग्लिश का बहुत ज्यादा वैल्यू है, रूरल एरिया है, आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बट यहाँ पे मुझे बात करने से ज्यादा इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, अच्छा सीखे की तरह। मैं जाके क्लास में इंग्लिश में लेक्चर दे दूं, बच्चा कुछ ना समझ पाए, और मैंने कह दिया कि मैं पढ़ा दिया, मैं इंग्लिश का बहुत अच्छा जानकारी रखता हूँ, बच्चा कुछ नहीं समझ पाए। केवल इंग्लिश बोल देने से नहीं होता है। अगर कुछ अदर पूछ लिया जाए इंग्लिश में, नहीं बोल पाते। हिंदी में भी पूछा जाए तो नहीं बोल पाते, क्योंकि बच्चे रट रहे। आप ये देख लीजिए, पिछले 2 साल से 10th का एसएसटी में पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, स्कूल में पढ़ाने का कोई वैल्यू नहीं है। ये सब र्यूमर्स फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप र्यूमर्स फैलाते रहिए, हम रोक भी नहीं सकते किसी को, लेकिन ये क्लैरिफाई कर सकता हूँ कि कुछ ऐसे ठीक है, क्योंकि उनके पास टीचर्स नहीं है। वो स्कूल्स अगर ये कहे कि यूनी के पास टीचर नहीं है, तो बता देता हूँ 1.5 गुना टीचर्स का नॉर्म से हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। खुद एक डायरेक्टर है मिस्टर अतुल ठाकुर, वो IIT क्वालिफाइड करके पूरा एजुकेशन करके मैथ्स के लिए वो अपना पूरा बेस्ट देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में मैथ्स के टीचर बहुत मिल जाएंगे। जिसको कुछ नहीं आ रहा है। 2026-27 का जो स्कूल का सेशन है वो शुरू हो चुका है और मैं अभी मौजूद हूँ, बैठा हुआ हूँ परम ज्ञानानंद यूनिक पब्लिक स्कूल में, और हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, अभिषेक सिंह जी जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और राहुल राय जी जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं। और मैं इन लोगों से बात करूंगा कि कैसे इस साल का क्या प्लानिंग है, क्या एडमिशन का है, एडमिशन का सेशन ख़त्म हो गया है या फिर आगे अभी भी चल रहा है, ये सारा कुछ जानने का मैं प्रयास करूंगा। पहले मैं प्रिंसिपल सर से बात करूंगा। ये बताइएगा कि मेरा पहला सवाल यही है कि सेशन की तो शुरुआत हो चुकी है, पता चला है कि 3 अप्रैल से आप लोगों के सेशन के स्कूल का शुरुआत हो चुकी है। क्या कैसे इस बार तैयारी करानी है कि अगले साल जो बच्चे आएँ, क्योंकि आजकल कंपटीशन हो चुका है बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो रैंक अच्छा लाए, मार्क्स अच्छा लाए। इसको लेकर कैसे आप लोग तैयारी करते हैं और क्या शुरुआत से आप लोग करिएगा कि जब एग्ज़ाम देने जाए बच्चे तो अच्छा रैंक लाए या अच्छा मार्क्स लाए? पहले तो आप सभी को नमस्ते, मैं अभिषेक सिंह। जैसा कि अभी आप बताया गया कि 3 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन चल रहे हैं। आज तक में 221 एडमिशन हो चुके हैं। और रही बात ये, इस सेशन में हमारा सबसे पहला टारगेट है कि ये रूरल एरिया में सबसे कठिनाइयाँ जो हैं कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन नहीं रहते हैं। आज भी लोग गांव से केवल शहर इस ओर जा रहे हैं कि गांव में अच्छी स्कूल तो है, अच्छी शिक्षा तो है, लेकिन वो बच्चा गांव में रहकर बिगड़ जा रहा है। तो इस कष्ट को देखते हुए लोग शिफ्ट हो रहे हैं शहर की ओर। तो पहला प्राथमिकता हमारा ये था कि इतना बेहतर शिक्षा दे दे कि लोग शहर की ओर ना जाए। दूसरा ये कष्ट मिला जो डिसिप्लिन का। तो इस सेशन में हमारा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि हमारे जो बच्चे जो भी इस स्कूल के स्टूडेंट हैं पूरी तरीके से अनुशासित रहे, ताकि बच्चों को जो अनुशासन को देखते हुए जो गांव छोड़कर जाने की बात थी वो अब पूरी तरीके से यहाँ शिक्षा और अनुशासन दोनों चीज़ के लिए यहाँ पढ़े। आप एक युवा हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है स्कूल का प्रिंसिपल बनना, उसके बाद उसको मतलब चलाना, कैसे बच्चों के साथ ट्रीट करना है, कैसे बच्चों के पेरेंट के साथ बात करनी है, ये सारा कुछ आपके सामने जब लोग बैठते हैं तो कैसे आप बात करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं कि हमारे स्कूल में आप एडमिशन कराएं, आपको बेहतर शिक्षा दी जाएगी और संस्कार के साथ दी जाएगी? एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय संगठन। बचपन से मैं 10th तक उसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने एक बेहतर स्कूल कैसा होता है मेरे माइंड में केंद्रीय विद्यालय जैसी छवि है, और मैं उस स्कूल की छवि चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में भी आए। उस स्कूल का जो करिकुलर है, उस स्कूल का जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, वो सब चीज़ को देखते हुए मैं यहाँ पर लीड कर रहा हूँ कि हमारा स्कूल कोई ये ना कहे कि इस क्षेत्र में सबसे अच्छा स्कूल होने के बावजूद कोई ऐसी कमियां हैं जो बाहर के स्कूलों में या बड़े बड़े स्कूलों में हमसे बेहतर है। रही बात लीड करने की, तो ये गांव का स्कूल है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और ये चीज़ देखते हुए कि मैं गार्जियन से ऐसे कंडक्ट करता हूँ कि आप यहाँ हमारे पर भरोसा करिए, जो कंप्लेन होगा मैं उसे एकदम सुनूंगा। कुछ ऐसी कंप्लेन से जो डायरेक्टर तक फॉरवर्ड करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात कि मैं अकेला काम नहीं मैं अकेला नहीं काम कर रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि क्यों अकेला कैसे काम कर रहा है। हमारी साथ पूरी एक टीम है, सर का गाइडेंस है,
डायरेक्टर सर का गाइडेंस है, हमारे गार्जियंस का गाइडेंस है, और जो भी टीचर्स हैं इस पूरे लीडिंग में, वो सभी मेरे एक समझिए तो मेरे एक हैंड है। दे ऑल आर वर्किंग विथ मी, नॉट जस्ट मी। वर्किंग की जो बात कर रहे हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है स्कूलों में, ये आप भी जानते हैं। जी जी जी। बहुत सारे बातें भी निकल कर सामने आती है कि कंपटीशन को लेकर के इसका कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए, मार्केट में स्कूल्स बहुत हैं, तो एज अ कंपटीटर हम बच्चों को भी या फिर कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप कंपटीशन अपने बेहतर से कीजिए। तो हमसे कौन बेहतर है, कंपटीशन हम किसी से नहीं कर रहे, हम बस खुद को ये बताना चाहते हैं कि हम सबसे बेहतर है। तो कुछ अच्छाइयाँ हर चीज़ों में हैं, कुछ कमियां हैं, तो जिनकी जो अच्छाइयाँ हैं, या हम अपना कंपटीशन, ये स्कूल 17-18 आज ये 19 साल हो गया स्कूल के चले हुए, तो PG-UPS का कंपटीशन, PG-UPS 7 साल पहले क्या था, PG-UPS 1 साल पहले क्या था, वो 1 साल पहले वाले PG-UPS हमारा कंपटीशन है कि उस 1 साल वाले PG-UPS से आज ये 20 साल वाला PG-UPS कैसे बेहतर हो, वो 2025 वाला PG-UPS आज कैसे इस 2026 वाले से कंपटीटर है। ये मतलब 1 साल से, ये मतलब पिछले साल हमने क्या किया है, जी जी, 2026 में उसकी तुलना में हम क्या करने वाले हैं, ये लेकर आप लोग चलते। ये नहीं है कि बाहर से जो भी बातें निकल कर सामने, या फिर हम शुरुआत किए थे तो इतना अचीवमेंट कर लिए, इतना हम कुछ सफलता हासिल कर लिए, इस पे फोकस नहीं करते हैं। हमारा ये प्रायोरिटी है कि हम धीरे धीरे मैं कितना ग्रोथ कर रहा हूँ। हम स्टूडेंट्स को भी यही कहते हैं कि क्लास में आप दूसरे को कंपटीटर मत बनाइए। गार्जियंस को कहते हैं कि मान के चलिए आपका बच्चा 60% अचीव कर रहा है, तो आप उस बच्चे को 100% का स्कोर मत रखिए। पहले उसको कहिए कि तुम 60% अचीव कर रहे हो, अगले एग्जाम में तुम 70 लाओ, खुद से कंपटीशन करो। फिर 70 लाए तो फिर 90 लाओ। अगर दूसरा ला रहा है 90 तो हो सकता है कुछ बेहतर हो, या दूसरा ला रहा है 40, उससे कंपटीशन करोगे तब तो बेहतर हो गया ना। तो अगर हमारा कंपटीशन किसी ऐसे स्कूल से जो हमसे कुछ चीज़ों में कमियां हैं जिनमें, अगर उनसे करेंगे तो हम बेहतर हो जाएंगे। तो उनसे कंपटीशन ना करके हम खुद से कंपटीशन, खुद से कंपटीशन है, किसी और से नहीं है। नहीं। तो देखिए, बता रहे हैं कि खुद से कंपटीशन है, किसी और से नहीं है। होना भी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम आगे इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पे फोकस करना चाहिए, तब जाकर बेहतर होता है। और चलिए, हमारे साथ एकेडमी कोऑर्डिनेटर हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये बेहतर बताएंगे। क्योंकि पेरेंट्स को समझाना होता है कि हमारा क्या काम है, हम क्या करते हैं विद्यालय में। शिक्षा के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी जो एक जिम्मेदारी जो है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की है, क्या है, आप पेरेंट्स को कैसे समझाते हैं, क्या बताते हैं कि हम क्या स्कूल में करते हैं, विद्यालय में करते हैं? हम लोग पेरेंट्स की जो भी समस्याएं होती है उसको रूट से समझना का कोशिश करते हैं कि उस जो उनका प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है, वो उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर हम लोग काम करते हैं और दूर करते हैं। कोशिश रहता है कि जितना जल्दी हो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पेरेंट्स की बहुत सारी बातें भी होती होगी। सबसे ज़्यादा तो देखने को मिलता है जब PTM होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन सुनने को मिलता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या ग्रोथ है। उस समय जब कोई ऐसा कंप्लेन आया है कि जैसे लगा कि नहीं, हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं? कंप्लेन आता है, हम लोग कंप्लेन सुनते हैं, उस पर काम करते हैं, सुधार करते हैं। कंप्लेन तो आएगा ही, लेकिन उसको सुनना, समझना और उसको दूर करना, ये बड़ी बात होती है कि जो भी कंप्लेन है उसको आप जितना जल्दी हो सके उस पर काम करें, उसको सॉल्व करें। इंतजार नहीं करते हैं कि इसको देखा जाए। टाइम तो कुछ लगेगा ही, मतलब ये नहीं, बहुत बार ये होता है कि चलिए कंप्लेन आया, हाँ ठीक है देखा जाए। टारते नहीं हैं हम लोग, वर्क करते हैं और उसको दूर करते हैं जितना जल्दी हो सके। तो चलिए, बता रहे हैं क्या है इस साल के लिए, बताइए, क्योंकि प्रिंसिपल हैं आप, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या है इस साल के लिए और कैसे मतलब बच्चों को इस बार आप लोग वो शिक्षा देने के प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक सवाल मेरा ये भी है, शिक्षा तो हर विद्यालय देता है, आप लोग भी दे रहे हैं या जहाँ भी जाइएगा वह, मगर स्पोर्ट्स को लेकर के या फिर और एक्टिविटी को लेकर के इस पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल से बच्चे उस तरीके के निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब उनका मार्क्स देखिएगा तो 99% आ रहा है, 94% आ रहा है, मगर वहीं आप कहिए कि कोई स्पोर्ट्स से ऐसा बच्चा निकल करके कहीं बाहर गया हो, गोल्ड मेडल या फिर रजत कांस्य जो भी लेकर आया हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं एक युवा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि आज के डेट में स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। इस सेशन में हमारा ये स्कीम है कि खेलो इंडिया के तहत हम इस बार जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स होकर बच्चे से पार्टिसिपेट करवाएंगे। एक स्कीम रहेगा खेलो इंडिया और दूसरा यूथ इंडिया।
यूथ इंडिया में बहुत सारा स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, पेंटिंग कंपटीशन, एसे कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशंस। तो ये दोनों स्कीम के तहत इस बार हम अपने बच्चे से अधिक पार्टिसिपेट कराएंगे। और हम गार्जियंस को भी कहना चाहते हैं कि केवल पढ़ाई ही जरूरी नहीं है। आज के डेट में आज का जो जनरेशन है, या फिर जो ये कह ले कि जो जेनजी जनरेशन है, ये केवल पढ़ने वाले नहीं है। आज आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास एक स्किल नहीं है तो आपकी वो पढ़ाई रखी की धरी रह जाएगी। हर एक फील्ड में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये बच्चों को एक तरह से बढ़ावा देते हैं कि आप जिस स्किल में आगे हैं, जिस स्किल में अपने आप को बेहतर समझते हैं, आप एकदम बताइए। और हम ऐसा एक्टिविटी उनसे कराते हैं कि उनका स्किल वो निखरे। कुछ स्कूल से ऐसे मान के चलिए किसी बच्चे में गाने का बहुत अच्छा स्किल है, वो गा सकता है, लेकिन उसको फील्ड नहीं मिल पाता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो हमने इस सेशन में ये रखा है कि वो बच्चा जिस हिसाब से आगे बढ़े। ये किस स्कूल है, कोचिंग नहीं है कि आओ पढ़ो घर जाओ। स्कूल है, स्कूल में बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। और कुछ बातें हैं जो ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो स्कूल है, कोशिश है कि पूरे क्षेत्र में एक सीबीएसई स्कूल कैसा होता है, इसका एग्जाम्पल हम सेटअप करें पूरे रीजन में। जो ये पूरे रीजन की बात करें, एक चीज़ है कि जो आप कह रहे हैं कि हम ये करवा रहे हैं, ये आखिरी सवाल है, ये पेरेंट्स को आप लोग कैसे समझाइएगा? कि वो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश फराटेदार बोले, हमारा बच्चा मैथ में इतना नंबर लाए, हमारा बच्चा इंग्लिश में इतना लाए, साइंस में इतना लाए, सोशल साइंस में इतना नंबर लाए, हिंदी में, इंग्लिश में, मगर अगर वहीं पर खेल की बात होती है तो फिर वो लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं, इसमें स्कोप नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक्चुअली ऐसा है कि आजकल मार्केट में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, रूरल एरिया है, आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बट यहाँ पे मुझे बात करने से ज़्यादा इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, या फिर ये कह लीजिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट कांट मेजर माई नॉलेज। मेरे पास कितना ज्ञान है, मैं केवल इंग्लिश बोलूँगा तो नहीं हो पाएगा। गाँव का लड़का अगर वो भोजपुरी बोल रहा है, अगर वो हिंदी बोल रहा है, तो पढ़ा लिखा नहीं है। ये जरूरी है कि बच्चे किस भाषा में समझ रहे हैं। आप अगर देख लीजिएगा, जो टीचर बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, या जो नया एनसीई है, कोशिश किया जाता है, वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जूनियर्स बच्चे को हो सके तो उनके मदर टंग में सिखाइए। हमारा मदर टंग क्या है यहाँ पे? हिंदी, भोजपुरी। हाँ। तो हम इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोग नर्सरी के बच्चों को इंग्लिश रटवा दे रहे, पढ़े ना पढ़े वो तोता बन जा रहा है। हम तोता नहीं बना रहे। आप देख लीजिए, फॉलो कीजिएगा, जहाँ भी बीएड डीएलएड का फिर जो भी नया करिकुलम जो टीचर कर रखे हैं, क्लियर लिखा है कि बच्चे को मदर टंग में पढ़ाएगा। इसलिए लोकल टीचर भी रखे जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल लोकल टीचर है। इंग्लिश टीचर्स, इंग्लिश बोलने वाले भी टीचर्स हैं। इंग्लिश बोला जाता है, एक लिमिट में बोला जाता है। इंग्लिश सारे टीचर बोल सकते हैं, बच्चे समझ भी सकते हैं। जहाँ जरूरत पड़ता है, हमारे बच्चे उतने कैपेबल है कि इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। इंग्लिश को इतना ज़्यादा हम लोग हाइप ना किया जाए। प्राइवेट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बिल्कुल है, सारी बात हम रखते हैं, लेकिन हिंदी में ही पढ़ाई होनी चाहिए। रही बात मैथ्स की और साइंस की, मैथ, साइंस और एसएसटी, तो पहला फोकस ये रखे कि बच्चा सीखे कितना। मैं जाके क्लास में इंग्लिश में लेक्चर दे दूं, बच्चा कुछ ना समझ पाए, और मैंने कह दिया कि मैं पढ़ा दिया, मैं इंग्लिश का बहुत अच्छा जानकारी रखता हूँ, बच्चा कुछ नहीं समझ पाए। केवल इंग्लिश बोल देने से नहीं होता है। नहीं, तो बहुत बार ये भी देखा गया है कि इंग्लिश तो फराटेदार बोलते हैं, मगर उनका हिंदी ट्रांसलेट करने को बोलिएगा तो कहते हैं कि नहीं, वो रट रखे ना, वो रट रखे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे हैं कि मतलब बच्चों को रटवा दिया जाता है कि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज दिस, तो बच्चे रट रखे। उसके बाद उनके अलावा उसी सब्जेक्ट में अगर कुछ अलग पूछ लिया जाए इंग्लिश में, नहीं बोल पाते। हिंदी में भी पूछा जाए तो नहीं बोल पाते, क्योंकि बच्चे रट रहे। आप ये देख लीजिए, पिछले 2 साल से 10th का एसएसटी में पढ़ा रहा हूँ। पिछले 2 साल से हमने भी पढ़ रखा है। मेरा एजुकेशन मान के चले कि 7, 8, 10 साल हो गया 10th दिए। तो पिछले 10 सालों में 10th में एसएसटी में पहले जस्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ जाते थे, और वो क्वेश्चन स्किल बेस्ड आ रहे हैं। इंग्लिश में 2 चैप्टर को समराइज करके आपका क्या एक्सप्लेनेशन निकलता है, ये आ रहा है। तो यहाँ सारा रटंती विद्या खत्म हो जा रही है। ये वही बच्चा दे पाएगा जो समझा है, जो रटा है, जो इंग्लिश बोल पा रहा है। उसका एसएसटी में मार्क्स नहीं आ पा रहा है, उसका इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ पा रहा है। इसी बार का जो 10th का पेपर था, जितने स्कूल इंग्लिश रटवा रहे, इस बार देखिएगा रिजल्ट क्या है, पेपर का लेवल। तो अब बोर्ड भी वही हो गया। इस बार का 6, 7, 8 का सिलेबस बदला, 9 का सिलेबस बदला। टोटल कितने बच्चे हमारे समझ रहे हैं? जो किताब पहले इंग्लिश का हनीकॉम्ब चला जाता था, आज वो बदल के हिंदी नाम आ गया। 6 में हनीकॉम्ब, हनी ड्यू चल रहा था, आज वो पूर्वी आ गया। तो गवर्नमेंट भी तो हिंदी को बढ़ावा दे रही है। हम अपने रूट को ना छोड़े, इंग्लिश सीखें, इंग्लिश सीखें, संस्कृत सीखें, जर्मन सीखें, फ्रेंच सीखें, बहुत बढ़िया है। तो इंग्लिश सीखना एक स्किल है, वही मैं बताया कि बच्चों के पास स्किल होना चाहिए। अब वो इंग्लिश सीख ले, वो अलग स्किल है, वो फ्रेंच सीख ले, अलग स्किल है। अब कुछ दिनों में दिखेगा कि हमारे बच्चे जर्मन बोल रहे हैं, यहीं पे कि बच्चे जर्मन बोल रहे हैं।
तो चलिए, कह रहे हैं कि कुछ दिन में दिखेगा, जर्मन बोल रहे हैं, मगर जो मैं बोला कि बहुत आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश रट देते हैं, मगर उसका हिंदी पूछिएगा तो बहुत कम लोग नहीं समझ नहीं आ रहे, इंग्लिश से जानते हैं। अगर कोई हिंदी में बोलिएगा तो बोलते नहीं, इसका इंग्लिश बताइए ना क्या होता है। तो ये चीज़ है, तो ये इस पर फोकस करना होगा इंग्लिश स्कूलों को कि किस तरीके से। हमारे ये कह रहे हैं कि हम अपनी तुलना दूसरे से नहीं करते हैं, हम अपनी तुलना पिछले साल से करते हैं कि 2025 में हमने क्या किया है कि 2026 में करना है, या 2026 में जो करेंगे उसका कंपेयर करेंगे 2027 से, 2027 में हमें क्या करना है। तो चलिए, यहाँ पर अपने बच्चे को वैसे क्या है, फ्यू रूमर्स आर स्प्रेडिंग इन द मार्केट कि हमारे रजिस्ट्रेशन को लेकर, एफिलिएशन को लेकर, तो इस क्षेत्र में जो भी जानते हैं ये चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि परम ज्ञानानंद यूनिक पब्लिक स्कूल 90% CBSE नॉर्म्स को फॉलो करता है, 90%। एंड अगर सबकी गार्जियंस की कृपा रही तो अगले सेशन हमें गुड न्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, स्कूल में पढ़ाने का कोई वैल्यू नहीं है, ये सब र्यूमर्स फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप र्यूमर्स फैलाते रहिए, हम रोक भी नहीं सकते किसी को, लेकिन ये क्लैरिफाई कर सकता हूँ कि कुछ ऐसे स्कूल से जो एक कट्ठा में या फिर टीना में या फिर जिनका रूम सही नहीं है वो स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन मिल रखा है, तो फिर ऐसा बिल्डिंग जो 90% CBSE नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, मोर देन 90%। हमारा क्लासरूम का साइज़ देख लीजिए, हमारा लाइब्रेरी का साइज़ देख लीजिए, हमारे स्टाफ रूम का साइज़ देख लीजिए, हमारे ग्राउंड का साइज़ देख लीजिए, वी आर फॉलोइंग 90% CBSE नॉर्म्स। तो अगले सेशन तक हम गुड न्यूज़ दे रहे हैं। और रही बात टीचर्स का, तो ये भी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यूनिक पिछले से बेहतर टीचर्स की प्राप्त करता है। जो मैंने बताया कंपटीशन हम खुद से करते हैं, तो अगर टीचर्स की बात है तो नॉर्म्स कहता है कि आपको 1.5 1.5 गुना टीचर रखनी चाहिए। आप जितना भी क्लास रन कर रहे हो उससे 1.5 गुना टीचर आपके पास होनी चाहिए। हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे स्कूल से जिनके पास 10 टीचर है, ऐसे स्कूल है जिनके पास 8 तक क्लास है और 8 टीचर है, ऐसे स्कूल है जिनके प्रिंसिपल डायरेक्टर फुल टाइम क्लास लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास टीचर्स नहीं है। वो स्कूल्स अगर ये कहे कि यूनिक के पास टीचर नहीं है, तो बता देता हूँ कि 1.5 गुना टीचर्स का नॉर्म से हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। और ये सबसे प्लस पॉइंट है कि एक मैथ्स के टीचर जो हमारे खुद एक डायरेक्टर हैं मिस्टर अतुल ठाकुर, वो IIT क्वालिफाइड करके पूरा एजुकेशन करके मैथ्स के लिए वो अपना पूरा बेस्ट देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में मैथ्स के टीचर बहुत मिल जाएंगे। जिसको कुछ नहीं आ रहा है या फिर जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, जो थोड़ा बहुत तैयारी कर लिया, वो क्या पढ़ाएंगे तो मैथ्स पढ़ाएंगे। मैथ्स बचपन से पढ़ते रहे, लेकिन उस मैथ्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट को यहाँ अगर वो कम्पिटेटिव बना दिए हैं, तो ये चीज़ अगर आप सीख सको तो सीखिए किसी से, किसी की र्यूमर्स फैला कर क्या करके। और मैं अपने गार्जियंस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ एट द एंड कि आपने हम पे ट्रस्ट रखा, और ट्रस्ट रखिए। यूनिक बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, आपके बच्चों के साथ खड़ा है, आपके बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट में PG UPS आपके साथ है। एडमिशन हो रहा है अभी? जी बिल्कुल, एडमिशन पूरे अप्रैल तक चलेगा। पूरा एडमिशन बिल्कुल फ्री है, आप एडमिशन कराइए और इस विश्वास पे बच्चों को दे दीजिए कि अगर आप PG UPS में बच्चा चला गया है तो गारंटीड है कि वो बच्चा, अभी जो नए बच्चे एडमिशन होंगे वो 12th तक आपको आंख बंद करना है, 12th तक एकदम। तो देखिए, कह रहे हैं कि आप हमारे विद्यालय में एडमिशन कराएं और 12th तक आंख बंद कर लीजिए। अभी एडमिशन चल रहा है, पूरे अप्रैल तक एडमिशन चलेगा।